करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज 30 मिनट्स का रहेगा सेशन। और इसमें जो है आई दृष्टि 2025 का जो मैगजीन्स है उसको कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। तो लेट्स स्टार्ट। मिजोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने वर्ष 2030 तक 100% जो है वह साक्षरता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षी जो है लक्ष्य को रखा। और इस जो संकल्पना को मूर्त देने के लिए 2020 में उल्लास यानी कि इसका फुल फॉर्म उल्लास का क्या होगा, तो अंडरस्टैंडिंग, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, एल फॉर लाइफ लॉन्ग, एल फॉर लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, यानी अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP की शुरुआत हुई थी और ये 15 ईयर्स से अधिक आयु के करोड़ों नागरिकों को बुनियादी पढ़ना लिखना और अंक गणित सिखाने के लिए समर्पित है। अब इसमें जो मेन जो पॉइंट्स है वो उस पे आते हैं। उल्लास जो है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर अपने अपने क्षेत्र को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया। तो उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन है, तो मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, लद्दाख, ये जो चार जो हैं ये जो है पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित हो चुके हैं। और सरकार ने जो है साक्षरता की परिभाषा को केवल पढ़ना लिखना तक सीमित न रखकर जीवन कौशल और संख्या ज्ञान तक विस्तृत किया है। इसको क्या क्या किया है, कौशल और संख्या ज्ञान तक विकसित किया है, जिसे कार्यात्मक साक्षरता की संज्ञा दी गई। पूछेगा कार्यात्मक साक्षरता किसे कहते हैं, तो जिसमें जीवन कौशल और संख्या ज्ञान तक की विस्तृत जानकारी जो रखते हैं उन्हें कार्यात्मक साक्षरता की संज्ञा दी गई है। यदि किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर जो है 95% से अधिक है तो उसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जा सकता है। मतलब कोई भी जो है स्टेट जो है पूर्ण कार्यात्मक साक्षर कब घोषित होगा, जब उस स्टेट की लिटरेसी रेट जो है मोर देन 95% होगी तो वो पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित हो जाएगी। कार्यक्रम के 5 घटक कौन कौन है, तो आधारभूत साक्षरता, इसके बाद है संख्यात्मक ज्ञान, इसके बाद है मौलिक जीवन कौशल, इसके बाद है बुनियादी शिक्षा और इसके बाद है व्यावसायिक कौशल तथा निरंतर शिक्षा। 5 घटक कौन कौन है, आधारभूत साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान, मौलिक जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और निरंतर शिक्षा। इसके बाद है कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मानदंडों के तहत मिजोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य जिसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर्जा हासिल किया। जो उल्लास जो है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जो है जो आधिकारिक जो उसका क्राइटेरिया है वो जो है मिजोरम जो है पहला राज्य है जो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल किया है। और ये घोषणा कब की गई है, तो 20 मई 2025 को घोषणा की गई है। 30 मई 2025 को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत गोवा को आधिकारिक रूप से पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया। मीन्स 20 को पहले किया गया किसको, मिजोरम को, इसके बस 10वां दिन जो है यानी 30 को जो है गोवा को दूसरा राज्य घोषित किया गया। लद्दाख जो एक केंद्र शासित प्रदेश है जो इन दोनों से भी पहले यह मुकाम हासिल कर लिया। ये जो है 24 जून 2024 को भारत की पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई UT बनने का गौरव प्राप्त किया। यानी कि जो है ये जो है 24 जून 2024 को ही भारत की पहली पूर्ण साक्षरता प्रशासनिक इकाई बनने का गौरव प्राप्त किया। तो ये लद्दाख। केरल को ऐतिहासिक रूप से पहला 100% साक्षर राज्य कहा जाता है 1990 के दशक के संपूर्ण साक्षर अभियान। लेकिन उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मानदंडों के तहत मिजोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य है। मीन्स ये जो उल्लास जो है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मानदंडों के तहत जो अगर पूछे कि पहला राज्य कौन है तो मिजोरम हो जाएगा जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। इसके बाद है जून 2025 में त्रिपुरा तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर बन गया है। जून में बन गया त्रिपुरा। तो इसमें जो है कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, तो उल्लास के तहत कौन बना है पहला, तो राज्य बोले तो मिजोरम होएगा।
ये इसके बाद मिजोरम के बाद है सो आपका कौन बना, गोवा बना। गोवा के बाद जो है बाद में त्रिपुरा बना, और लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले बना, और ये जो है 24 जून 2024 को ही बन गया था। और ये जो है उल्लास जो है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी होता है, और ये इसका टारगेट है 2030 तक 100% वैश्विक साक्षरता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य जो है। तो ये मिजोरम, गोवा, लद्दाख पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर चुका है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट करते हैं। संविधान हत्या दिवस। भारत के संविधान के भाग 18 में आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक वर्णित है। भारत के संविधान के भाग 18 में जो है आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, और ये जो प्रावधान है कहाँ से कहाँ तक है, तो 352 से 360 तक वर्णित है। भारतीय उसे किसी हिस्से को सुरक्षा को खतरा होने की स्थिति में राष्ट्रपति 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। स्वतंत्रता के बाद अब तक 3 बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई है। तो सब पहला जो हुआ था भारत चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक देश में आपातकाल घोषित किया गया। फर्स्ट वाला जो हुआ था वो 26 अक्टूबर 1962 से हुआ था, जो कि 10 जनवरी 1968 तक देश में आपातकाल घोषित रहा। दूसरी बार भारत पाकिस्तान युद्ध के मद्देनजर 3 दिसंबर 1971 को देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इस उद्घोषणा को लागू रहने के दौरान ही देश में आपातकाल की नई उद्घोषणा 25 जून 1975 को कर दी गई। देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर यह आपातकाल लागू किया गया था। उपयुक्त जो है दोनों आपातकाल मार्च 1977 में घोषित कर दिए थे। इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो क्या है, तो नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस लोकतंत्र को रक्षकों को श्रद्धांजलि दी। संविधान हत्या दिवस को लेकर 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस पे श्रद्धांजलि दी गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 11 जुलाई 2024 को अधिसूचना जारी कर इस दिवस को मनाए जाने का निर्णय लिया गया। मतलब कुछ भी दिवस मनाए जाने की बातें चल रही है। अब गवर्नमेंट जिसका रहता है शासन, तो वो कुछ भी दिवस बनाते रहते हैं। अब नोटबंदी से भी तो लॉस ही हुआ, तब उसके लिए भी दिवस बनाना चाहिए, कुछ भी है। एनीवेज, अब 25 जून को तो है संविधान हत्या दिवस मनाने का ट्रेंड शुरू ही हो चुका है, और लास्ट ईयर है सो होम मिनिस्ट्री द्वारा इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। अब 12 जुलाई 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। अब जारी अधिसूचना के अनुसार 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के पश्चात तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा सत्ता की घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर जाति और अत्याचार किए गए। अच्छा बाप रे। इसके बाद इस दिवस के माध्यम से भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह के सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 25 जून 1975 को आपातकाल को लागू कर तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा भारत के लोकतंत्र की आत्मा को गला घोटा गया। लाखों लोगों का कारण जेल में डाल दिया गया। ये जो है हैदराबाद मुक्ति दिवस पे आते हैं। भारत सरकार ने 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, और उल्लेखनीय है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र प्राप्त होने के 13 महीने बाद तक हैदराबाद को आज़ादी नहीं मिली थी और यह निजाम के शासन के अधीन था। तो इस बार जो है 17 सितंबर जो है अब हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। यह क्षेत्र जो है 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई के बाद निजाम के शासन से मुक्त हो गया था।